आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में आपको नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 11 से लेकर 20 के बीच में क्या ग्रहों में बदलाव होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही सेनापति मंगल और चंद्रमा की मौजूदगी 11 तारीख को रहने वाली है, जिसमें चंद्रमा का तो परिवर्तन होगा लेकिन मंगल का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग आपके द्वितीय भाव पर बना हुआ रहेगा धन स्थान में, जिसमें 16 तारीख को सूर्य देव का परिवर्तन होगा और सूर्य देव आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति आपकी राशि के पराक्रम घर में रहेंगे, उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख को बृहस्पति अस्त भी होने वाले हैं। केतु और शुक्रदेव की युति आपके 4th हाउस में यानी आपके सुख भाव में रहने वाली है। राहुदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं और शनिदेव की अवस्था आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में वृष राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो कर्म भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं और कर्म भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है और राशि के ऊपर मंगल का गोचर हो रहा है। तो यहां पर देखिए, हर कार्यों के लिए जो वृष राशि वाले जातक हैं काफी जल्दबाजी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर चले आ रहे तनाव में कमी आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलेगी। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको दबाव का या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो करियर के मामले में दबाव में कमी आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। देवगुरु का लाभ भाव से जो संबंध बना हुआ है, ये वर्तमान में व्यवसाय के मामले में व्यापारिक विस्तार की संभावना आपको देने वाला है और खुद का यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था वृष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन अपॉर्चुनिटीज यानी नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको देने वाली है। बात करें समयावधि में धन के मामले में समय कैसा रहेगा। 11 से लेकर 16 के बीच में धन स्थान में ही प्रभावशाली बुधादित्य योग बना हुआ रहने वाला है और धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि धन भाव में ही राजयोग में रहने वाले हैं। तो आर्थिक मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में स्थायी लाभ है और दीर्घकालिक लाभ की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। लंबे समय से यदि आप पैतृक संपत्ति या वर्तमान में रुका हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं,
उसके लिए बहुत ही बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है। देवगुरु का लाभ भाव से बना हुआ संबंध, चूंकि बृहस्पति स्वयं आपके लाभ भाव के ही स्वामी हैं, 16 तारीख तक गुरु आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुखों के विस्तार की संभावनाओं को भी देने वाले हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में केतु देव आपके चौथे भाव में बने हुए हैं और वर्तमान में पारिवारिक जीवन के मामले में समय मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। 16 तारीख तक पारिवारिक जीवन के लिए समय बेहतर रहने वाला है और 16 तारीख के पश्चात रिश्तों में आपको पारिवारिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। संबंधों के मामले में आपको अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मंगल राशि के ऊपर बने हुए हैं और मंगल का सीधा संबंध आपकी 4th हाउस से बना हुआ है। तो वर्तमान समय में वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है, इसलिए वर्तमान समय में वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद को निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में बात करें, आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, प्रेम भाव, जिस भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध की प्रभावशाली अवस्था राशि के द्वितीय भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो बुध स्वराशि में बने हुए हैं, तो यदि आप प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं तो संबंधों में आपको उत्साह की अवस्थाएं मिलने वाली है। प्रेम जीवन में समर्पण भी आपको मिलने वाला है। वर्तमान में जो जातक इस समयावधि में रिश्तों में तनाव को झेल रहे हैं या प्रेम जीवन में उत्साह की कमी बनी हुई है, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर यह समय रिश्तों के मामले में उत्साह की संभावनाओं को भी देने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के ऊपर ही बने हुए हैं, जिनका सीधा संबंध आपके वैवाहिक भाव से बना हुआ है। और देखिए, यहाँ पर आपके वैवाहिक भाव में ग्रहों का ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। ऐसे में रिश्तों के मामले में समर्पण और उत्साह, दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली है। गुरु का संबंध वैवाहिक भाव से है, तो रिश्तों में आप नवीन रिश्तों में भी प्रवेश कर सकते हैं। नए रिश्तों के आगमन की संभावनाओं का भी योग आपके जीवन में रहने वाला है। तो अविवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अविवाहित जातकों को नए वैवाहिक प्रस्ताव भी मिलने वाला है। इस समयावधि में देखिए, मंगल देव राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की अवस्था को निर्मित ना करें, तो समय बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि राशि के 4th हाउस में केतु के साथ गोचर करेंगे। शुक्र की अवस्था सिंह राशि में है, तो आपको इस समयावधि में सेहत के प्रति अलर्ट होकर जरूर चलना है। मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अग्नि तत्वी राशि में शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई है, तो स्त्रियों के साथ विवाद करने से आपको बचना है। और वर्तमान में इस समयावधि में वृष राशि वाले जातकों को छोटी मोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। चूंकि शुक्रदेव के ऊपर मंगल और केतु दोनों ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो ऐसे में आपको इस समयावधि में सकारात्मक वातावरण में ज़्यादा रहना चाहिए, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए धार्मिक उपायों की। मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साथ में वृष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें
और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।